तो ये बारिश के बाद की ठंड और बारिश से पहले की ठंड दोनों की वैरायटी में बड़ा अंतर है पहाड़ों में। पहले की जो ठंड थी बारिश से वो बड़ी हार्श, एक तरीके से बड़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, सीवियर। और बारिश के बाद की जो एकदम चेंज आ जाता है, टॉलरेबल हो जाती है, बड़ी स्मूथ ठंड है। मतलब इसको आप एंजॉय भी कर सकते हो इस ठंड को। लेकिन बारिश से पहले की जो लंबे टाइम तक जो एक ड्राई स्पेल रहा इस बार पहाड़ों का, वो ठंड वाकई बहुत ज़्यादा सभी के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, फसलों के लिए, सब के लिए वो बड़ी नुकसानदायक थी। लेकिन बारिश के बाद की जो ठंड है वो बड़ी अच्छी लगती है। एक तरीके से क्लियर धूप मिलती है, वेदर क्लियर, और जो जहाँ जहाँ फॉरेस्ट फायर थी, धुआं था, सब कुछ क्लियर हो गया है। नीट एंड क्लीन व्यू निकल के आता है पहाड़ों का। बारिश के बाद की जो एक सीनरी होती है पहाड़ों की, बड़ी सुंदर हो जाती है। तो बारिश के बाद धुले धुले से पहाड़, धुले धुले से ये पेड़, लंबे समय से बारिश का इंतज़ार सभी को था। और आसमान में भी एक अलग सी राख, धुआं, ये सब कुछ फैला हुआ था। और जो कि अब इस बारिश के, बर्फ़बारी के बाद क्लियर हुआ है। और वाकई अगर पहाड़ों में अगर किसी को ये सौभाग्य मिलता है कि आप बारिश के बाद पहाड़ देखने का, तो ये अपने आप में एक विलक्षण अनुभव है। आपको पहाड़ एक नए कलेवर में दिखाई देंगे। बारिश और बर्फ़बारी, ये दो जो चीज़ हैं, वो पहाड़ की सुंदरता को वाकई चार चांद लगा देते हैं। बारिश के बाद प्रकृति अपनी अद्भुत छटा में, वसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है, जिसका संकेत ये सरसों के पीले फूल सहज ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये परसों की बर्फ़बारी हुई थी, तो ये बर्फ़ अभी बची हुई है, क्योंकि यहाँ धूप कम है तो ये पिघली नहीं है। और जबकि सामने भी पड़ी होगी, और सामने चूँकि धूप आ जाती है तो सामने आपको बर्फ़ दिखाई नहीं देगी। और ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं पहाड़ों में जहाँ धूप कम होती है, तो अगर बर्फ़ गिरी तो फिर आपको हफ्ता 10 दिन, डिपेंड अपॉन वेदर ऑल्सो, क्योंकि अगर यही बर्फ़ अगर दिसंबर में पड़ती तो लंबे टाइम टिकती, और अब पड़ी है तो हफ्ता 10 दिन हाइट वाले इलाकों में, छाया वाले इलाकों में फिर भी दिख जाएगी। और जो गर्म या लो हाइट है, ये करीब 1100-1200 मीटर की हाइट है ये, तो यहाँ से तो ये मेरे ख्याल से 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो लोग इस उम्मीद से निकलते हैं कि कहीं तो बर्फ़ मिल जाए, तो उनके लिए ये भी कोई जगह बुरी नहीं है। सड़क के बिल्कुल नज़दीक है, कोई जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप आओ और फ़ोटोग्राफी करो, एंजॉय करो। तो ये सब नॉन डेस्क्रिप्ट अननोन डेस्टिनेशंस हैं जो आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। भीड़ भाड़ की जगहों पर तो फिर आप नहीं पहुंच पाते, परेशान। तो ऐसी जगहों पे भी आप आके और प्रकृति के सानिध्य में समय गुजार सकते हो, बैठ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा। परसों की बर्फ़बारी में जो बर्फ़ गिरी होगी यहाँ, ये छाया होने की वजह से अभी तक बची हुई है, और सामने भी पड़ी होगी, लेकिन वो धूप के कारण अब नहीं है। और बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य है। जो ऊंचाई वाली पीक है वहाँ का, बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ भी। देखो जी, ये
दैनिक जीवन है पहाड़ों में। और ये कर नमस्ते जी, ठीक हो? घास ला रहे घास? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कहाँ नीचे जाओगे अब? अच्छा, बढ़िया। जी ये जो नेचुरल बर्फ़ है, ये इस नेचुरल बर्फ़ की एक डिश है जिसको यहाँ पहाड़ों में बनाया जाता है। इसमें गुड़ और नमक और खट्टा इत्यादि डाल के और इसको खाया जाता है। और ये कि सर्दियों में अगर इसको खाएंगे तो बड़ी गुणकारी चीज़ है।